शिवलिंग कैसे ले जा सकती हैं। हिंदू महासभा ने ताजमहल को पवित्र करने के लिए संगम से गंगा जल लाया था। ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर था, इसलिए उन्होंने वहां शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना की और वो जगह जो है वो पवित्र हो गई। कि शिवलिंग और पूजा सामग्री स्मारक के अंदर कैसे पहुंची। इन महिला ने शायद धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। भगवान की भी एक जगह होती है। अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने महाशिवरात्रि के अवसर पर ताजमहल में शिवलिंग स्थापित कर गंगा जल से जलाभिषेक किया। सही सुना आपने, गंगा जल से उन्होंने वहां पर जाकर शिवलिंग को रखकर उस पर बिस्लेरी की बोतल से, जिसमें गंगा जल या संगम का पानी था, उससे उन्होंने अभिषेक किया। उन्होंने ये दावा किया है कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है, जिसे तेजो महाल्या भी कहा जाता है। इस घटना का वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिससे मामला चर्चा में आ गया है और प्रशासन की सतर्कता बढ़ गई है। अब जरा आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। अब जरा सोचिए, इन महिला ने शायद धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। वो इसलिए क्योंकि ताजमहल के अंदर इस तरीके की चीजें करना ये गैर कानूनी है। दूसरा, शिवलिंग कहीं पर भी रखकर उसे स्थापित करके उस पर जल चढ़ाना ये भी सही नहीं है। अगर आपको जल स्थापित करना था तो आप शिव मंदिर जाती। शिव जी को हाथ में लेकर जाकर एक सरकारी जगह पर इस तरीके की चीजें करना, अभिषेक करना, ये किस हद तक सही है? इसका क्या मतलब है? श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या करने आए हो? हम ताजमहल में पूजा करने के लिए आज महाशिवरात्रि है, तो हम पूजा करने के लिए अपने भोले बाबा को लेके आए और गंगा जल चढ़ाएंगे और भोले बाबा को दिलाएंगे और हर हर महादेव बोलेंगे। निकल जाती। ये बात शायद आपको भी पता होगी कि ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यानी पर्यटन स्थल। लोग विदेशों से यहाँ आते हैं। सोचिए कि उस वक्त हमारे देश की छवि जो है वो कैसी रही होगी जब विदेश के नागरिक आए होंगे और उन्होंने देखा होगा इस तरीके की चीजें। महाशिवरात्रि के दिन का पावन अवसर इस तरीके की चीजों से उसका जो है अस्तित्व उनके लिए खत्म हो गया है। मतलब आप ये सोचिए कि भगवान को कहीं पर भी रखकर इस तरीके से जल चढ़ाना या पूजा अर्चना करना ये सही नहीं है काफ़ी हद तक, क्योंकि भगवान की भी एक जगह होती है। आप उस जगह से उन्हें हटाकर उस जगह पर जा रहे हैं, मतलब एक सरकारी मॉन्यूमेंट कह लें या एक सरकारी जगह पर इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, तो ये एक तरह से अपमानजनक है। मेरा नाम मीरा राठौर, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। आज मैं तेजो माले के अंदर आ चुकी हूँ और महाशिवरात्रि है, तो मैं भोले बाबा के पर जल प्रस्तुत कर रही हूँ। उनने जो अशुद्ध किया था, आज मैं शुद्धि करने का काम करेंगे और अपने भोले बाबा को दिलाएंगे। हर हर। अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ताजमहल पहुंचती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि वो शिवलिंग कैसे ले जा सकती हैं इतनी कड़ी व्यवस्था के बावजूद भी। खैर, उन्होंने अपने साथ प्रयागराज के संगम से जल लाया हुआ था। गंगा जल लेकर वो शिवलिंग स्थापित करती हैं और ये सब करते हुए उनका एक जो है वीडियो बनता है। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, जलाभिषेक करती हैं। इस दौरान जो है वो जय शिव शंकर और बम बम भोले जैसे उद्घोष भी करती है, यानी उच्चारण करती हैं, और इन सब का एक वीडियो बनता है। लेकिन इस पूरे चीजों को करते हुए वहां पे सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? मतलब ये इतनी सारी चीजें, ये प्रक्रिया जब हो रही थी तो एक भी सुरक्षा कर्मी जो है उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं जताई? अब मीरा राठौर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हिंदू महासभा ने ताजमहल को पवित्र करने के लिए संगम से गंगा जल लाया था। उनका दावा है कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर था, तेजो महल्या कहा जाता था, इसलिए उन्होंने वहां शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना की और वो जगह जो है वो पवित्र हो गई। एक वीडियो उन्होंने साझा किया था, उन्होंने कहा था कि इस जगह पे बिरयानी देते हैं लोग एक दूसरे को और अब जो है ये जगह पवित्र हो गई है। खुद ही देख लीजिए कि उन्होंने और कुछ क्या कहा है इस वीडियो में। मेरा नाम मीरा राठौर है, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। हम गए थे संगम से ये जल लेके आए और भोले बाबा की स्नान करवा के लेके आए। आज हम जा रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन, भोले बाबा को लेके जा रही हूँ
और ये जल चढ़ाएंगे। उन लोगों ने जो चादर और जो बिरयानी वगैरह बंटवा के उनने अशुद्ध करा था, आज में शुद्ध करेंगे और गंगा जल चढ़ाएंगे। हर हर भोले बाबा। अब इस घटना का जो वीडियो है, जो मीरा राठौर ने जल अभिषेक किया है, उसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो वायरल होते ही सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि पूजा सामग्री और शिवलिंग ताजमहल के अंदर कैसे पहुंचा। इतनी चौकसी के बावजूद ये कैसे हो गया। ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है, ये हम सबको पता है, और वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये चिंता का विषय बन गया है कि कोई कैसे माचिस और पूजा सामग्री के साथ अंदर जा सकता है। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI और स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि शिवलिंग और पूजा सामग्री स्मारक के अंदर कैसे पहुंची। सुरक्षा एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि कहीं सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब मीरा राठौर ने ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने का दावा किया है। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था और उस वक्त भी उनका वीडियो वायरल हुआ था। इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने दोबारा यही कदम उठाया, जिससे प्रशासन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। एक बार का तो समझ में आता है, लेकिन दूसरी बार वही चूक कैसे हो सकती है। मतलब एक बार कोई इंसान चकमा दे सकता है, लेकिन दूसरी बार भी सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही थी या क्या। मीरा राठौर का कहना है कि ताजमहल जो है वो वास्तव में ताजोमहल्या है। हिंदू महासभा लंबे समय से इस दावे को दोहराती आ रही है, इसलिए न्यायालय में सुनवाई तक चल रही है। खैर, अब इस घटना ने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी इंसान द्वारा पूजा सामग्री और शिवलिंग अंदर ले जाने से सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी तो नहीं होती। होती है, बिल्कुल होती है। ये जो है वो पूजा सामग्री लेकर गई थी मीरा राठौर, लेकिन कल को अगर सुरक्षा इंतजाम ऐसे रहे तो शायद कल को जो है कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आ जाए और ताजमहल को ही नुकसान पहुंचा दे या लोगों को ही नुकसान पहुंचा दे, तो फिर क्या होगा। ये वीडियो जो है एक तरीके से बढ़ावा उन लोगों को भी दे रहा है जो अब ये सोच रहे हैं कि ताजमहल में कुछ भी लेकर जाया जा सकता है और ये पॉसिबल है। या दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हो सकता है कि ताजमहल के अंदर जो है कोई सुरक्षा कर्मी जो है उनकी जान पहचान का हो, क्योंकि ये गलती जो है उन्होंने दूसरी बार की थी। पहली बार भी जो है इस चीज में वो कामयाब हो गई थी, दूसरी बार भी पूजा अर्चना और शिवलिंग के साथ कोई इंसान इतना श्योर कैसे हो सकता है कि मैं ये चीज लेकर जाऊंगा और मेरी चेकिंग जो है वो नहीं होगी। क्योंकि ताजमहल के जो है जाने के अंदर जो है आप देखिए कि ताजमहल के अंदर कई जगहों पे फोटो लेना भी मना होता है। वहाँ के सुरक्षा कर्मी जो होते हैं वो मना करते हैं। इसके बावजूद जो है वो पूजा सामग्री के साथ पहुंची, शिवलिंग के साथ पहुंची। इतनी श्योरिटी कैसे आ सकती है उनको, ये एक बड़ा सवाल बनता है। खैर, इस मामले की जांच जो है वो जारी है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर भी ध्यान देंगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाएं। ये मामला न सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है बल्कि ऐतिहासिक और कानूनी विवाद को भी हवा दे सकता है। ताजमहल को लेकर लंबे समय से जो है वो विवाद चल रहा है और ये उस घटना को जो है और ज्यादा बढ़ावा दे रही है या बहस जो है वो तेज कर सकती है, क्योंकि दोनों संप्रदाय जो है इसमें आहत होंगे और ये वीडियो जो है वो उस आग को हवा देने का काम कर रही है जो इस विवाद से उत्पन्न हुई है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस तरीके की चीजें जो है ताजमहल के अंदर हुई हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्हें ये करना चाहिए था, या क्या ये सरकार की जमीन या सरकार के द्वारा संरक्षित किए गए जो हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके अंदर इस तरीके की चीजें उन्होंने की, ये कहाँ तक सही था। आप क्या सोचते हैं, अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।